हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के हम इस वीडियो में जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी के बारे में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि एक अगर एक्यूज्ड है जिस पे अभी प्रूफ नहीं हो पाया है, जो अभी चार्ज्ड कन्विक्टेड नहीं हुआ है, तो वो मैक्सिमम कितने पीरियड तक पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में अगर गया है तो जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है उसको। क्या वो कभी बाहर भी आएगा? इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस तो चल ही रहे हैं, लेकिन क्या उसे कितने दिन तक उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है या बाहर भी वो आएगा? तो यही सब सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में समझेंगे। और आप चूँकि आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में भी आजकल जुडिशियल कस्टडी के बारे में न्यूज़ बहुत आ रही है। रिया चक्रवर्ती हैं, उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, तो ये भी हम समझेंगे कि उनको कब तक ऐसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। तो जहाँ तक सेक्शन की बात है, जो जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी को गवर्न करता है वो करता है सेक्शन 167 ऑफ CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और सेक्शन आप 57 भी रेड विथ कर सकते हैं। 57 में मैं बताऊंगा कि क्या मेंशन है। उसके बाद साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि चैप्टर 33 का, जहां पे प्रोविजंस रिलेटेड टू बेल बताया गया कि बेल का प्रोसीजर क्या होता है, वहाँ पे बेल से रिलेटेड कैसे आप बेल से बाहर आएंगे। अगर आप बेल पे छूटते हैं तो मैक्सिमम अगर बेल आप नहीं देते हैं तो कितने पीरियड तक आपको कस्टडी में रहना पड़ेगा, वो आपको चैप्टर 33 में दिया है। तो चैप्टर 33 का भी हम थोड़ा सा हवाला देंगे आपको देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आप बेयर एक्ट के साथ, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप बेयर एक्ट के साथ बैठिए और जो सेक्शन में बताऊं उसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं। बट शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, पीछे जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लॉ के स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको जुडिशरी के फुल कोर्सेज चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में फ़र्क क्या होता है। एज फार एज सेक्शन 167 इज कंसर्न, आपको पता है कि 167 जब आप पढ़ेंगे, तो मैं अभी सबसेक्शन 1 आपको बता रहा हूँ। सबसेक्शन 1 में है कि जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है या कस्टडी में लिया जाता है और पुलिस को ऐसा लगता है कि इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो विद इन 24 आवर्स ये नामुमकिन नहीं हो सकता है, जैसा कि 57 में बताया गया। 57 में ये बताया गया कि जब आप विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करता है, जब कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करता है किसी के इन्फॉर्मेशन पे, मान लिया कि मिस्टर ए ने बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दिया कि सर इसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया, इसने संगीन जुर्म कर दिया, संज्ञेय अपराध कर दिया है, तो जाहिर सी बात है पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है पुलिस। ये आपने प्रोविजन पढ़ा है। लेकिन अरेस्ट तो कर ली, लेकिन पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये एक प्रोविजन है 57 का। तो अगर 167 में ऐसा है, सबसेक्शन 1 में ये बोलते हैं कि एज पर 57 अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी को अरेस्ट किया है, कस्टडी में लिया है और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं किया जा सकता और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है, इन्फॉर्मेशन सॉलिड है और इसके लिए हमें और टाइम चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, या आप कह लीजिए कि जो पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है या कोई अदर ऑफिसर है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जाता है, फॉरवर्ड कर देता है जो केस डायरी अपना बनाया हुआ होता है। केस डायरी में जो एंट्री की हुई होती है उसकी एंट्री, यानी कि इस बंदे को, इस एक्यूज्ड को किस बेस पे अरेस्ट किया गया, क्या बेसिस था, किसने इन्फॉर्मेशन दिया, क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, है ना, क्या इसने अपराध किया है, किस अपराध में हम इसको सस्पेक्ट्स है। ये अभी तो अपराध कर ये हम नहीं कह सकते कि हुआ है, लेकिन हाँ ये किस सस्पेक्ट क्या है, किस बात पे इस पर सस्पेक्ट किया है, किस ऑफेंस के बारे में इसको अरेस्ट किया गया है, तो ये सब बात डायरी में लिखी होती है। तो इसी बात की जो डायरी में लिखा है उसकी एंट्री और साथ ही साथ उस एक्यूज्ड पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, नियरेस्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ले जाता है, प्रोड्यूस करता है मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। और वो ऑफिसर अदर ऑफिसर भी हो सकता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट कि वो ऑफिसर जो है सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो ये सबसेक्शन 1 कहता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि सबसेक्शन 1 जो है 167 का, वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन को पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है तो वो अगर नॉन बेलेबल केस था तो वो क्या करता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को प्रोड्यूस करता है, अगर उसे लगता है कि 24 घंटे के अंदर इस पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो ये पूरा प्रोसेस है सबसेक्शन 1 का। अब सबसेक्शन 2 में क्या कहता है? सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है 167 का कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उस एक्यूज्ड को, यानी कि उस पर्सन को ले जाया गया, प्रोड्यूस किया गया है उस ऑफिसर इंचार्ज के द्वारा,
उन जुडिशल ऑफिसर को ये जुडिशल मजिस्ट्रेट को ये अथॉरिटी है, उनको पावर है, चाहे उनके पास ट्रायल करने का जुरिडिक्शन है या नहीं है, तो उनको ये अथोराइजेशन है कि वो पुलिस की कस्टडी में उस बंदे को भेज सकते हैं। वो जो मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 15 दिन का है, यानी कि पुलिस जो है रिमांड कर सकती है, जिसे आप जनरली रिमांड कहते हैं, कि अगर पुलिस वालों को लगता है कि इसके 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, तो पुलिस रिक्वेस्ट करती है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया है 167 सबसेक्शन 2 में पावर दिया गया है कि ये जो है 15 दिन मैक्सिमम रिमांड पे भेज सकते हैं पुलिस कस्टडी में, कि आप ठीक है इन्वेस्टिगेशन करिए, इससे इन्फॉर्मेशन निकलवाइए, जो भी आपको करना है करिए। लेकिन 15 दिन ऐसा नहीं कि वन गो में 15 दिन कर दिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने, वो कर सकते हैं 2 दिन के लिए दे दिया पुलिस कस्टडी में, 5 दिन के लिए दे दिया, 6 दिन के लिए दे दिया, ऐसे टाइम टू टाइम देते हैं। फिर नहीं हो पाया 6 दिन में, फिर अगला फिर 7 दिन के लिए देते हैं। ऐसे मैक्सिमम ओवरऑल जो पीरियड है वो 15 दिन का है। यानी कि पुलिस कस्टडी में किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस की कस्टडी सिर्फ 15 दिन के लिए रखी जा सकती है पुलिस कस्टडी में, ये आप बोल सकते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे पास पावर नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए या ट्रायल करने के लिए, तो उनके पास ये भी पावर है, किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को जिसको भी ये पावर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं केस। ये बात हो गई सबसेक्शन 2 की। तो 167 सबसेक्शन 1, 167 सबसेक्शन 2 हमने पढ़ लिया। अब आते हैं 167 सबसेक्शन 2 के प्रोविजो में। 167 में प्रोविजो भी है। प्रोविजो में ये कहता है, ए प्रोविजो कह रहा है, ए प्रोविजो एक्चुअली जुडिशियल कस्टडी के बारे में बताता है। अब यहाँ से हम जुडिशियल कस्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जुडिशियल कस्टडी मीन्स कि ए प्रोविजो ये कहता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो ऑफेंस, जिस ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, वो ऑफेंस एक्चुअली उसके लिए जो सज़ा है, जो पनिशमेंट है, वो डेथ पेनल्टी है या लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट है या 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उस केस में वो फर्दर 90 डेज कर देते हैं। 90 डेज यानी कि जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं। यानी कि 15 दिन के अलावा 15 दिन के बाद ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी है, पावर है, वो आगे भी 90 दिन तक उस एक्यूज्ड को, उस सस्पेक्टेड पर्सन को 90 दिन तक फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी इन द सेंस कि भाई अगर ये माना गया हो सकता है ये बाहर रहेगा तो एविडेंस को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई इन्फॉर्मेशन है यानी कि कोई विटनेस है उसको ये मार सकता है, तो इन सब पर्पस से ये थॉट प्रोसेस लेते हुए जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है एक्यूज्ड को, कि अगर इसे छोड़ दिया जाए ये भाग जाएगा क्योंकि इतना संज्ञेय अपराध इसने किया है, कॉग्निबल ऑफेंस किया है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए बातें उसको 90 दिन तक मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी में रखा जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि वो जो ऑफेंस किया होगा उसकी सज़ा जो होनी चाहिए वो डेथ पेनल्टी हो या लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट हो या मैक्सिमम 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो। 60 दिन अदर केस में है। तो यानी कि जुडिशियल जो कस्टडी है वो हम बोल सकते हैं कि या तो 90 दिन की या तो 60 दिन की हो सकती है, 15 दिन के अलावा। यानी कि 15 दिन तो पुलिस ऑफिसर को मिल गया ओवरऑल, पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक मैक्सिमम रह सकता है एक एक्यूज। उसके बाद जो पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो जुडिशियल कस्टडी में मजिस्ट्रेट साहब भेज सकते हैं। इन द सेंस कि जुडिशियल कस्टडी में जब एक्यूज होता है तो यानी कि जेल, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जो जेल होता है वो जेल में चला जाता है आदमी। पुलिस कस्टडी में अगर हम बात करें तो जो पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन में जो जेल या बंदी गृह आप जिसे देखते हैं वहाँ पे एक्यूज रहता है, उसे हम पुलिस कस्टडी कह देते हैं, वो जेल नहीं होता है। तो ये फ़र्क है पुलिस कस्टडी में और जुडिशियल कस्टडी में। अब आते हैं कि क्या 60 दिन या 90 दिन बीत जाने के बाद एक्यूज्ड को ऑटोमेटिकली छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको 167 का एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा। एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि आपके डाउट क्लियर करने के लिए हम आपको बता दें, आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि 60 दिन या 90 दिन एज द केस में भी कंप्लीट होने पे एक्यूज्ड को या सस्पेक्टेड पर्सन को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, अनलेस एंड अनटिल ही फर्निशेस द बॉन्ड। अगर वो बॉन्ड की शर्तों को यानी कि चैप्टर 33 की शर्तों को फुलफिल करता है, बॉन्ड के प्रोविजंस को फुलफिल करता है, कंप्लाई करता है, तो उससे बॉन्ड भरवा के विद श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी छोड़ा जा सकता है। अगर वो बॉन्ड नहीं भरेगा, अगर वो बॉन्ड के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करेगा तो इस केस में उसको नहीं छोड़ा जाएगा। भले ही 90 दिन या 60 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में था और 60 दिन बीत गए तब भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, तो सर कब तक वो बंद रहेगा? मान लिया वो बेल नहीं दे रहा है, अब कब तक उसे आप बंद कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको चैप्टर 33 के 436A, चैप्टर 33 प्रोविजन एज टू बेल, उसका 436A सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। यानी कि दूसरा सेक्शन है उस चैप्टर का। पहला सेक्शन 436 है, दूसरा सेक्शन जो है 436A है। तो जब A में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया है कि मैक्सिमम पीरियड जहाँ तक एक अंडर ट्रायल पर्सन को डिटेन किया जा सकता है, वो उसका नोट है 436A में कि कौन सा मैक्सिमम पीरियड कितना है कि कोई अंडर ट्रायल पर्सन है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी
कोई चालान चार्जशीट फाइल नहीं हुई है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको कब तक आप डिटेन में कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जितनी सज़ा है, मान लिया कि जिस ऑफेंस के लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मान लिया एक एग्जांपल के तौर पे कि उस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस के लिए यानी कि चीटिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है, चीटिंग उसने ऑफेंस कर दिया था, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। एज यू नो वेरी वेल, चीटिंग के जो सज़ा है उसकी जो पनिशमेंट है वो 1 साल की है, या फाइन है या दोनों। तो 1 साल की सज़ा, तो यानी कि हाफ, आप कह लीजिए कि 1/2 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, हाफ जब टाइम बीत जाएगा, यानी कि 6 महीने जब बीत जाएगा, तो उसको एक चांस दिया जाएगा कि भैया आप फर्निश कर दो, बेल फर्निश कर दो। अब बेल फर्निश कर दोगे आप छूट जाओगे, एक चांस दिया जाएगा। लेकिन फिर भी ये करते हुए मजिस्ट्रेट साहब जो है पीपी को यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि उसकी हियरिंग कराएंगे कि आप बताइए आप क्या कहते हैं, इसको छोड़ दिया जाए। तो वो पीपी अगर ये प्रूव कर देता है कि नहीं साहब आप इसको नहीं छोड़, हालांकि हमने एग्जाम्पल चीटिंग का लिया, मान लिया उसने और सीरियस ऑफेंस किया है, तो पीपी वहाँ ये बोलेगा कि नहीं साहब इसको अभी आप मत छोड़िए। और ये बोले, अगर वो बोले कि आप इसे मत छोड़िए, अभी भी इसको छोड़ना सही नहीं है, तब भी उसको बंद किया जा सकता है, फिर वो जेल में रहेगा तब भी। फिर दोबारा क्वेश्चन रेज होता है फिर कब तक, मैक्सिमम क्या है। तो मैक्सिमम जो पीरियड है वो इतना है कि अगर जो ऑफेंस उसने कमिट किया है उस ऑफेंस की सज़ा आप देखिए, यानी कि चीटिंग के केस में 1 साल है, तो 1 साल तक उसको मैक्सिमम बंद किया जा सकता है। बीच में वो फर्निश करे बेल तो कंडीशनली उसको छोड़ा जा सकता है, लेकिन ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। लेकिन मैक्सिमम जो पीरियड है 1 साल, 1 साल के बाद आप उसे छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, सोच के देखिए कि आप किसी को, मान लिया किसी ने चीटिंग कर दिया, थेफ्ट कर दिया, थेफ्ट की सज़ा 3 साल है, तो 3 साल अगर वो चार्ज इन्वेस्टिगेशन हो जाती है या प्रूव हो जाता है कि इसने चोरी किया, तो आप मैक्सिमम कितनी सज़ा उसको देते, 3 साल देते, तो 3 ही साल तो मैक्सिमम बंद रहेगा। तो उस सूरत में भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, अभी वो कन्विक्टेड नहीं हुआ है, सस्पेक्टेड ही है, एक्यूज्ड ही है, उस केस में भी, उस सूरत में भी आप उसे जितनी सज़ा है, यानी कि चोरी अगर किया है तो 3 साल, चीटिंग अगर किया है तो 1 साल तक ही उसे आप जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि माना जाएगा कि भैया ये तो सज़ा काट ही लिया, प्रूव हुआ, उस पर जो चार्जेस लगे थे, जो एक्यूज्ड था, जो इल्ज़ाम लगे थे वो प्रूव हुआ नहीं हुआ, उससे नहीं फ़र्क है, लेकिन मैक्सिमम उतने दिन तक आप उसे बंद कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क है। और मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।